बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद परवेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो डायमंड्स। इन्फो डायमंड्स में आज हम आपके लिए बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इस वबा की वजह से हमने बहुत सारे कुछ नए अल्फाज और इस्तिलाहात अभी सुने हैं। तो उन्हीं अल्फाज और इस्तिलाहात के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पेंडेमिक की। पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक दरअसल एक आलमी वबा को कहते हैं जिसका फैलाव बहुत दूर दूर तक होता है। कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता है, बल्कि बहुत दूर दूर तक जहाँ फैलाव हो तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं इंग्लिश में, और आलमी वबा, दुनिया भर में फैली हुई वबा उर्दू में कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉकडाउन की कि लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन और कर्फ्यू दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कर्फ्यू का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ों को बंद कर देना, ठीक है, और लॉकडाउन का मतलब होता है कि किसी मखसूस एरिया को बंद कर देना या किसी मखसूस वजह से किसी ऐसी जगह को बंद कर देना कि जहाँ पर कोई वबा फैली हुई हो या कोई मकासद हासिल करने हो, तो उसे हम लॉकडाउन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेशन की। आइसोलेट करना या आइसोलेशन, ये हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अच्छा, आपको एक बात ये बताता चलूँ कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे बहुत सारे दोस्त पहले से जानते होंगे। बहुत सारे दोस्तों को कुछ बातें पता होंगी, बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी बातें पता होंगी, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्हें कुछ नहीं पता होगा। तो हम ये मिलकर नॉलेज शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस नॉलेज को आप आगे तक भी पहुँचाएँगे। तो अब हम बात कर रहे थे आइसोलेशन की। आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन का मतलब होता है मुनक़ता कर देना, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन क्या है? अब डिस्कनेक्शन इन हालात में जब हम समझ सकते हैं कि एक वबा फैली हुई है और लोगों को कहा जा रहा है कि आइसोलेट कर ले जो इससे इन्फेक्टेड है, तो उनको आइसोलेशन का मतलब है कि वो अपने आप को लोगों से मुनक़ता कर लें, अपने आप को एक जगह महदूद कर लें। अब इसी से एक और अल्फाज, एक और जो वर्ड है जो जुड़ा हुआ है वो है क्वारंटीन। क्वारंटीन का क्या मतलब होता है? उर्दू में करंतना कहते हैं, और क्वारंटीन का जो मेन जो इसकी मीनिंग है वो है तिब्बी कैद। मतलब ये है कि आप सेहतमंद होने के लिए और ख़ुद से दूसरों तक किसी वबा को या किसी जरासीम को ना फैलाने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को आप क्वारंटीन कर लेते हैं, अपने आप को करंतना में रख लेते हैं, तो उसे हम क्वारंटीन कहते हैं, करंतना कहते हैं या तिब्बी कैद कहते हैं। और नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। आजकल हमें बहुत ज़्यादा इस बात पर पाबंद किया जा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग दरअसल है क्या? दरअसल ये एक ऐसा पैमाना है, एक ऐसा दर्जा है कि जो एक फ़र्द या किसी एक ग्रुप के दरमियान राब्ते के लिए हमें बताया गया है कि इतना फ़ासला रखना ज़रूरी है, जो कि अभी 2 मीटर कहा जा रहा है, कुछ 3 फुट, कम से कम 3 फुट का फ़ासला रखना ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये है, आप इसकी इस्तिलाह समझ सकते हैं। मज़ीद मैं ये बता दूं कि 2 लोगों के दरमियान या मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान, या अगर एक जगह पर कहीं कोई मजमा जमा है तो मजमे में हर शख्स एक दूसरे से कम से कम 3 फुट का फ़ासला रखेगा। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का हुकूमत ने यही पैमाना दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैमाना है वो यही है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने सुना होगा इन्फेक्टेड। अब इन्फेक्टेड क्या है? इन्फेक्टेड का मतलब होता है कि किसी भी जरासीम से मुतासिर हो जाना या किसी भी जरासीम का लग जाना। तो आपने सुना होगा कोरोना वायरस से जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो इन्फेक्टेड का मतलब यही है कि किसी भी जरासीम से इन्फेक्टेड हो गए, जरासीम जो है वो असर कर चुका है। और इन्फेक्टेड की अगर हम उर्दू देखें सही मानों में तो उसका मतलब है उफ़ूनत ज़दा। उफ़ूनत ज़दा जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, उफ़ूनत ज़दा, इसकी जो उर्दू में मीनिंग है वो ये निकलती है। और इन्फेक्टेड का मतलब जो कि हम इसकी इस्तिलाह समझ सकते हैं कि इन्फेक्टेड किसी एक चीज़, कोई एक जरासीम किसी से दूसरे को लग जाना, उसे इन्फेक्टेड करना या इन्फेक्टेड हम इन मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त जो है हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर सुना होगा कोविड-19। कोविड-19 दरअसल है क्या? कोविड-19 जैसे ही कहीं पर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से कोरोना वायरस का लफ्ज़ आता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। कोविड-19 या कोरोना वायरस, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोविड-19 इसका नाम क्यों रखा गया? तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका नाम रखा जाता है,
कोई ऐसी चीज़ ईजाद होती है, कोई मिसाइल बनाते हैं, कोई जहाज़ बनाते हैं, कोई शिप बनाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नई होती है उसका एक नाम रखा जाता है ताकि उस नाम से वो जाना जा सके, पहचाना जा सके, उस चीज़ को ज़ेरे बहस ला सके उस नाम के ज़रिए से। तो कोविड-19 का जो पूरा एब्रीविएशन बनता है वो बनता है कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019 कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019 कोविड-19 जो है इसका पूरा एब्रीविएशन ये बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये नाम किसने रखा था। ये नाम रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो नाजरीन, बात कुछ यूँ है कि 31 दिसंबर 2019 को चाइना में मौजूद WHO के ऑफिस में एक वायरस रिपोर्ट हुआ और उसका मरकज़ चाइना का शहर वुहान बना, जो कि चाइना के सूबे हुबे में वाक़ है। इब्तिदा में इसे 2019 NCOV का नाम दिया गया, फिर बाद में इसे इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का नाम दिया और फिर बाद में इसका नाम कोविड-19 पड़ा। WHO ने अपने 11 फरवरी 2020 के प्रेस रिलीज़ में वाज़े किया कि इस बीमारी से बचाव, एहतियातें और इससे मुताल्लिक़ दूसरी चीज़ों को ज़ेरे बहस लाने के लिए ज़रूरी था कि इसका कोई नया नाम रखा जाए। वैसे भी किसी भी बीमारी का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार WHO के ज़ेरे एहतमाम ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के पास है। इसका नाम कोविड-19 रखने की एक वजह यह भी है कि सन 2002 में इससे पहले कोरोना एक बार पहले भी आ चुका है और उसका नाम SARS-2002 था, जो कि अभी हालिया कोविड-19 के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता है और इन दोनों का ख़ानदान एक ही है। गो कि उस बीमारी से बहुत ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी और इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन फिर भी उस बीमारी ने कई ख़ानदानों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हालिया वबा से बचें और कोरोना वायरस से बचने के लिए जितनी भी एहतियातें बताई गई हैं उन एहतियातों पर अमल करें और एहतियातों पर अमल करते हुए दूसरों को भी हम ये पैगाम दें कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं और तमाम लोगों का ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस वायरस से जल्द अज जल्द हम सबको निजात अता फरमाए। जितने भी लोग पूरी दुनिया में इस वायरस में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता फरमाए, उन सबको शिफा नसीब फरमाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए तो शेयर भी ज़रूर करें। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।